यूनिट 4 केयर ऑफ एनवायरनमेंट। चैप्टर 11 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर रीडिंग दिस लेसन, the children will learn about the different parts of a plant and their functions, about how seed grows into a plant. शिक्षण उद्देश्य। इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे सीखेंगे यह पौधे के विभिन्न भागों और उनके कार्यों के बारे में है। इसके अलावा यह बताएगा कि एक बीज कैसे पौधे में विकसित होता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधों के कई महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल। जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं और पौधे को पानी और पोषक तत्व देती हैं। तना पौधे की ऊंचाई बढ़ाता है और पत्तियों तक पानी और पोषक तत्व पहुंचाता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की मदद से खाद्य पदार्थ बनाती हैं। फूल पौधों की प्रजनन के लिए होते हैं और फल बीजों का निर्माण करते हैं। बीज एक नए पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जब बीज को पर्याप्त पानी, गर्मी और मिट्टी मिलती है तो वह अंकुरित होता है और धीरे धीरे एक पौधे में विकसित होता है। पौधों का यह संपूर्ण चक्र न केवल हमें खाद्य पदार्थ प्रदान करता है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। You know that animals and human beings have many body parts. These body parts perform different functions. In the same way, plants also have many parts. They also perform different functions. आप जानते हैं कि जानवरों और मनुष्यों के कई शरीर के अंग होते हैं। ये अंग विभिन्न कार्य करते हैं। इसी तरह पौधों के भी कई भाग होते हैं। वे भी विभिन्न कार्य करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जानवरों और मनुष्यों की तरह पौधों के भी कई हिस्से होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। पौधों के मुख्य भाग मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जड़, रूट, तना, स्टेम, पत्ते, लीव्स, कलियां, बड्स, फूल, फ्लावर्स और फल, फ्रूट्स शामिल होते हैं। जड़ मिट्टी में गहराई में जाती है और पौधे को स्थिरता प्रदान करती है, साथ ही पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। तना पौधे के अन्य हिस्सों का समर्थन करता है और उन्हें एकत्रित करता है। पत्ते प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे के लिए भोजन तैयार करते हैं। फूल प्रजनन में मदद करते हैं और फल बीजों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार पौधों के सभी भागों का एक विशेष कार्य और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। If you look at a plant closely, you will find that its some part remains under the ground. You cannot see this part. This part is called the root. Then there is another part that is above the ground. This is called the shoot. The shoot bears stems, leaves, buds, flowers, fruits. अगर आप एक पौधे को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इसका कुछ हिस्सा जमीन के नीचे रहता है। आप इस हिस्से को नहीं देख सकते। इस हिस्से को जड़ कहते हैं। फिर एक और हिस्सा होता है जो जमीन के ऊपर रहता है। इसे टहनी कहते हैं। टहनी में तने, पत्ते, कलियां, फूल और फल होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे के दो मुख्य भाग होते हैं, जड़ और टहनी। जड़ वह हिस्सा है जो मिट्टी के अंदर होता है और इसे आप देख नहीं सकते। जड़ का मुख्य कार्य पौधे को स्थिरता देना और मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण करना है। टहनी वह हिस्सा है जो जमीन के ऊपर होता है और इसमें तना, स्टेम, पत्ते, लीव्स, कलियां, बड्स, फूल, फ्लावर्स और फल, फ्रूट्स शामिल होते हैं। टहनी के द्वारा पौधा अपनी ऊंचाई और फैलाव बढ़ाता है और यह प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन और पोषण के लिए आवश्यक भागों का समर्थन करती है।
इस प्रकार पौधे के ये दोनों भाग उसकी वृद्धि और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। Let us learn about these parts in detail. आइए हम इन भागों के बारे में विस्तार से जानते हैं। Fact file. The fastest growing plant on land is bamboo. It grows 1 meter day. Fact file. भूमि पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस है। यह हर दिन 1 मीटर बढ़ता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बांस एक विशेष प्रकार का पौधा है जो बहुत तेजी से बढ़ता है। बांस, बैम्बू, को सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक माना जाता है क्योंकि यह हर दिन लगभग 1 मीटर तक बढ़ सकता है। इसका यह गुण इसे अन्य पौधों से अलग करता है और इसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी बनाता है, जैसे कि निर्माण, फर्नीचर बनाने और कागज के उत्पादन में। इसकी तेजी से वृद्धि के कारण बांस को स्थायी और पुनः उपयोगी सामग्री के रूप में देखा जाता है। The root. The roots grow down into the soil. They absorb water and minerals from the soil. Roots also hold the plant firmly onto the soil. Thus, they help in preventing the erosion of the soil due to wind or running water. Plants have two kinds of roots, tap roots and fibrous roots. जड़ें मिट्टी में नीचे की ओर बढ़ती हैं। वे मिट्टी से पानी और खनिजों का अवशोषण करती हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़े रखती हैं। इस प्रकार वे हवा या बहते पानी के कारण मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती हैं। पौधों की 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, गहरी जड़ें, टैप रूट्स, और तंतुमय जड़ें, फाइब्रस रूट्स। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जड़ें पौधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जड़ें मिट्टी में गहराई तक बढ़ती हैं और पानी, वाटर और खनिजों, मिनरल्स, का अवशोषण करती हैं, जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा जड़ें पौधे को मिट्टी में स्थिरता प्रदान करती हैं, जिससे यह हवा और पानी के प्रभाव से मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती हैं। पौधों की 2 मुख्य प्रकार की जड़ें होती हैं, गहरी जड़ें, जो मिट्टी में गहराई तक जाती हैं, और तंतुमय जड़ें, जो मिट्टी की सतह के करीब फैली होती हैं। इन दोनों प्रकार की जड़ें पौधों के लिए आवश्यक पोषण, स्थिरता और संरक्षण प्रदान करती हैं, जिससे वे स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। The roots which grow vertically into the soil and have many small branches are called taproots. Plants such as balsam, sunflower, carrot, mustard, and radish have such roots. जड़ें जो मिट्टी में सीधे बढ़ती हैं और जिनमें कई छोटी शाखाएं होती हैं, उन्हें गहरी जड़ें, टैप रूट्स, कहा जाता है। बासम, सूरजमुखी, गाजर, सरसों और मूली जैसे पौधों में ऐसी जड़ें होती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि गहरी जड़ें उन जड़ों को संदर्भित करती हैं जो मिट्टी में सीधे बढ़ती हैं और इनमें कई छोटी शाखाएं होती हैं। ये जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं, जिससे पौधों को पानी, वाटर और खनिजों, मिनरल्स, का अधिक मात्रा में अवशोषण करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए बासम, बॉल्सम, सूरजमुखी, सनफ्लावर, गाजर, कैरेट, सरसों, मस्टर्ड और मूली, रेडिश ऐसे पौधे हैं जिनमें गहरी जड़ें होती हैं। ये जड़ें पौधों को न केवल पोषण प्रदान करती हैं, बल्कि उन्हें मिट्टी में स्थिरता भी देती हैं, जिससे वे स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। The roots which grow at the level of the ground and then spread out in the soil are called fibrous root. Plants such as wheat, grass, onion, rice and maize have such roots. जड़ें जो मिट्टी के स्तर पर बढ़ती हैं और फिर मिट्टी में फैल जाती हैं, उन्हें फाइबर जड़ें, fibrous roots, कहा जाता है। गेहूं, घास, प्याज,
चावल और मकई जैसे पौधों में ऐसी जड़ें होती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फाइबर जड़ें उन जड़ों को संदर्भित करती हैं जो मिट्टी के सतह पर विकसित होती हैं और फिर फैलकर मिट्टी में जाती हैं। ये जड़ें मिट्टी के निकटतम स्तर पर पाई जाती हैं और पानी तथा पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, व्हीट, घास, ग्रास, प्याज, अनियन, चावल, राइस और मकई, मैज ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ें फाइबर प्रकार की होती हैं। ये जड़ें मिट्टी में मजबूती से फैली होती हैं, जिससे पौधों को स्थिरता मिलती है और वे अधिक आसानी से जल और पोषक तत्वों तक पहुंच पाते हैं। इन जड़ों की संरचना और फैलाव उन्हें मिट्टी में जड़ों के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से समाहित करने में मदद करता है, जिससे पौधे तेजी से बढ़ते हैं। There are many roots which store food for the plants. We eat such roots as part of our food. Plants like carrot and radish have such roots. ऐसी कई जड़ें होती हैं जो पौधों के लिए भोजन संग्रहित करती हैं। हम ऐसे जड़ों को अपने भोजन का हिस्सा बनाकर खाते हैं। गाजर और मूली जैसे पौधों में ऐसी जड़ें होती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ जड़ें पौधों के लिए भोजन को संग्रहित करने का कार्य करती हैं। यह भोजन पौधों के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत होता है। गाजर, कैरेट और मूली, रेडिश जैसे पौधे विशेष रूप से ऐसे जड़ों के उदाहरण हैं जिन्हें हम अपने भोजन में शामिल करते हैं। ये जड़ें विशेष रूप से पौधों द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों और ऊर्जा को संग्रहित करती हैं, ताकि पौधा खुद को पोषण दे सके और अनुकूलन कर सके। जब हम इन जड़ों का सेवन करते हैं, तो हमें न केवल पौधों से मिलने वाले पोषण का लाभ मिलता है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती हैं। फैक्ट फाइल: The roots of the South African wild fig can grow 120 meters down into the ground. तथ्य फाइल: दक्षिण अफ्रीकी जंगली अंजीर की जड़ें 120 मीटर नीचे तक बढ़ सकती हैं। Try it yourself. To show that roots fix the plants to the soil. Fill an empty bowl with soil. Sow some seeds of mustard in it. Sprinkle water to keep the soil moist. Keep the bowl in the sun. After a week, you will see seedlings in the bowl. Let the soil dry. Try to lift the ball by holding the plants as shown in the picture. Can you do it? What does it show? It shows that the roots fix the plants firmly to the soil. खुद कोशिश करें, यह दिखाने के लिए कि जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से बांधती हैं। सबसे पहले एक खाली कटोरे को मिट्टी से भरें। फिर उसमें सरसों के बीज बोएं और मिट्टी को नम रखने के लिए पानी छिड़के। कटोरे को धूप में रखें। एक सप्ताह बाद आपको कटोरे में नए पौधों, सीडलिंग्स की वृद्धि दिखाई देगी। जब मिट्टी सूख जाए, तो पौधों को पकड़कर कटोरा उठाने की कोशिश करें। क्या आप इसे कर पाते हैं? यह प्रयोग दिखाता है कि जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से पकड़कर रखती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जड़ों, रूट्स का कार्य पौधों को मिट्टी, सॉइल में मजबूती से बांधना है। इसमें एक साधारण प्रयोग के बारे में बताया गया है, जिसमें आप कुछ सरसों के बीज, मस्टर्ड सीड्स, बोते हैं। सबसे पहले एक खाली कटोरे को मिट्टी से भरें। फिर उसमें सरसों के बीज बोएं और मिट्टी को नम रखने के लिए पानी छिड़के। कटोरे को धूप में रखें। एक सप्ताह बाद आपको कटोरे में नए पौधों, सीडलिंग्स की वृद्धि दिखाई देगी। जब मिट्टी सूख जाए, तो पौधों को पकड़कर कटोरा उठाने की कोशिश करें। क्या आप इसे कर पाते हैं?
यह प्रयोग दिखाता है कि जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से पकड़कर रखती हैं। जब आप पौधों को पकड़कर कटोरा उठाने की कोशिश करते हैं, तो यह साफ हो जाता है कि जड़ें न केवल पौधों को स्थिर करती हैं, बल्कि उन्हें मिट्टी में सुरक्षित भी रखती हैं। इस प्रयोग से बच्चों को जड़ों के महत्व को समझने में मदद मिलती है। द स्टेम। The stem grows above the ground. It bears branches. The branches bear leaves, flowers and fruits. The stem along with branches, leaves, flowers and fruits make the shoot system of the plant. The stems of the trees are called trunks. Trunks are hard, strong and woody. तना, stem, जमीन के ऊपर बढ़ता है। यह शाखाएं, ब्रांचेस, निकालता है। ये शाखाएं पत्ते, लीव्स, फूल, फ्लावर्स और फल, फ्रूट्स का समर्थन करती हैं। तना, शाखाओं, पत्तों, फूलों और फलों के साथ मिलकर पौधे का शूट सिस्टम बनाता है। पेड़ों के तनों को ट्रंक्स कहा जाता है। ट्रंक्स कठोर, हार्ड, मजबूत, स्ट्रॉन्ग और लकड़ी के होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि तना पौधे का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उसे स्थिरता और पोषण, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। यह विभिन्न अंगों को जोड़कर पौधे की वृद्धि में मदद करता है और उसके विकास के लिए आवश्यक तत्वों को पहुंचाता है। ट्रंक्स की मजबूती उन्हें लंबे समय तक खड़ा रहने में मदद करती है और वे पौधे को बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखते हैं। The stems of some plants are green and weak. They cannot grow upwards without some support. कुछ पौधों के तने, स्टेम्स, हरे, ग्रीन और कमजोर, वीक होते हैं। वे बिना किसी सहारे, सपोर्ट के ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ पौधों के तने में मजबूती की कमी होती है, जिससे वे सीधे ऊपर नहीं बढ़ पाते। ऐसे तनों को सहारे की आवश्यकता होती है ताकि वे खड़े रह सकें और अपनी वृद्धि, ग्रोथ जारी रख सकें। उदाहरण के लिए क्लाइंबिंग प्लांट्स जैसे कि मटर, पीच और बेल, वाइन्स अपने तनों को दूसरों के ऊपर लपेटकर या सहारे के लिए किसी वस्तु से चिपककर बढ़ते हैं। यह सहारा उन्हें स्थिरता, स्टेबिलिटी और ऊंचाई, हाइट प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे वे अधिक धूप, सनलाइट और पोषण, न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं। The stem is like a backbone, holding all parts of the plant together. The stem carries water and minerals from the roots of different parts of the plant. तना, स्टेम, हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन की तरह होता है, जो पौधे के सभी हिस्सों को एक साथ पकड़ता है। तना जड़ों, रूट्स से पानी, वाटर और खनिज, मिनरल्स को पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि तना पौधे की संरचना, स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल पौधे के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है, बल्कि पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तों, फूलों और फलों तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। जैसे हमारी रीढ़ शरीर को एक ठोस आधार, सॉलिड बेस प्रदान करती है, वैसे ही तना पौधे को स्थिरता और पोषण, न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करता है। यह प्रक्रिया पौधे की वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। Try it yourself. Take a plant of balsam, golmehendi or vinca sudabhar. Keep it in a glass of water. Put some red ink in the water. Look at the plant after 3 days. Do you observe any difference in the plant? Yes, you will find some red spots on the leaves and stem. What does it show? It shows that the stem carries water and minerals to different parts of the plant.
एक बाम्बस, बॉल्सम या विंका पौधा लें। इसे एक गिलास पानी में रखें। पानी में कुछ लाल स्याही, रेड इंक, डालें। 3 दिन बाद पौधे को देखें। क्या आप पौधे में कोई बदलाव, डिफरेंस देखते हैं? हाँ, आप पत्तियों, लीव्स और तने, स्टेम पर कुछ लाल धब्बे, रेड स्पॉट्स पाएंगे। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि तना, स्टेम, पानी, वाटर और खनिज, मिनरल्स को पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। इस प्रयोग में यह दिखाया गया है कि पानी के साथ स्याही पौधे में कैसे प्रवेश करती है। जब पौधा पानी पीता है, तो वह स्याही को भी अपने तने और पत्तों में खींच लेता है। 3 दिन बाद आपको लाल धब्बे दिखाई देंगे, जो यह दर्शाते हैं कि पानी के साथ स्याही पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंची है। यह प्रयोग पौधों में जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट और पोषक तत्वों के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि तने की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट्स और पानी को जड़ों से पत्तियों, फूलों और फलों तक पहुंचाने में मदद करता है। The stems of some plants store food for the plants. We eat such stems as part of our food. Plants like potato, ginger and arbi have such stems. The stems of potato, ginger and arbi are called underground stems. कुछ पौधों के तने, स्टेम्स, भोजन को पौधे के लिए संग्रहित करते हैं। हम ऐसे तनों को अपने भोजन के हिस्से के रूप में खाते हैं। आलू, पटेटो, अदरक, जिंजर और आरबी जैसे पौधों में ऐसे तने होते हैं। आलू, अदरक और अरबी के तनों को अंडरग्राउंड स्टेम्स कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ये तने विशेष प्रकार के होते हैं जो जमीन के नीचे होते हैं। ये अंडरग्राउंड स्टेम्स पौधों के लिए भोजन, फूड का भंडारण, स्टोरेज करने का कार्य करते हैं, जिससे पौधों को विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। जब हम इन तनों का सेवन करते हैं, तो हम पौधों से महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। इस प्रकार ये तने न केवल पौधों के लिए, बल्कि हमारे आहार के लिए भी अत्यधिक आवश्यक होते हैं। The leaf. The leaf is the most important part of the plant. Look at a leaf carefully. The flat and broad part of the leaf is called the leaf blade or lamina. The leaf is attached to the stem with thin stalk called the petiole. A wide tube runs through the middle of the leaf. This is called the main vein. Several thin veins come out from the main vein. These are called the side veins. These veins carry water and minerals to every part of the leaf. The leaf. पत्ते, लीफ, पौधे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। एक पत्ते को ध्यान से देखें। पत्ते का सपाट, फ्लैट और चौड़ा, ब्रॉड हिस्सा लीफ ब्लेड या लेमिना कहलाता है। पत्ता एक पतले डंठल, स्टॉक से तने, स्टेम से जुड़ा होता है, जिसे पेट्यूल कहा जाता है। पत्ते के बीच में एक चौड़ी नली, ट्यूब, चलती है। इसे मेन वेन कहा जाता है। मुख्य नस, मेन वेन, से कई पतली नसें, थिन वेन्स, निकलती हैं। इन्हें साइड वेन्स कहा जाता है। ये नसें पत्ते के हर हिस्से तक पानी, वाटर और खनिज, मिनरल्स पहुंचाती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पत्ते का संरचना और कार्य पौधे के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। पत्ते का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करना है, जिसमें वे सूरज की रोशनी का उपयोग करके भोजन, फूड
बनाते हैं। पेटियोल पत्ते को तने से जोड़ता है, जिससे पत्ते को समर्थन सपोर्ट मिलता है। मेन वेन और साइड वेन्स पानी और खनिजों के परिवहन में मदद करते हैं, जो पत्ते के स्वास्थ्य हेल्थ और कार्यप्रणाली फंक्शनिंग के लिए आवश्यक होते हैं। The leaf has many tiny pores on its both surfaces but more on the lower surface. These pores are called stomata. The leaves take in air through stomata for breathing. पत्ते लीफ की दोनों सतहों surfaces पर कई छोटे छिद्र पोर्स होते हैं, लेकिन ये नीचे की सतह लोअर सरफेस पर अधिक होते हैं। इन छिद्रों को स्टमटा कहा जाता है। पत्ते स्टमटा के माध्यम से सांस लेने के लिए हवा एयर लेते हैं। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि स्टमटा पत्ते की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पौधों को वायु, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान एक्सचेंज की अनुमति देते हैं। ये छोटे छिद्र पौधों की सांस लेने की प्रक्रिया में मदद करते हैं, जिससे वे अपने जीवन के लिए आवश्यक गैसों का सेवन कर सकते हैं। स्टमटा के माध्यम से पौधे न केवल ऑक्सीजन लेते हैं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। इसलिए यह प्रक्रिया पत्ते के जीवन और विकास ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। All green leaves contain substance called chlorophyll. सभी हरे पत्तों ग्रीन लीव्स में एक पदार्थ होता है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। इस वाक्य में यह बताया गया है कि क्लोरोफिल पत्तों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पत्तों को हरा रंग ग्रीन कलर देता है और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। क्लोरोफिल सूरज की रोशनी सनलाइट को अवशोषित एब्जॉर्ब करता है, जिससे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वाटर का उपयोग करके भोजन फूड बनाने में सक्षम होते हैं। यह प्रक्रिया न केवल पौधे के विकास ग्रोथ के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन लाइफ के लिए भी आवश्यक ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। इसलिए क्लोरोफिल पौधों की जीवनदायिनी प्रक्रिया में एक अनिवार्य तत्व है। The leaves make food using air, water and chlorophyll in the presence of sunlight. Since the leaves make food for the plant, they are called kitchen of the plant. The process of food making in plants is called photosynthesis. पत्ते leaves हवा एयर पानी वाटर और क्लोरोफिल का उपयोग करके सूरज की रोशनी सनलाइट की उपस्थिति में भोजन फूड बनाते हैं। चूंकि पत्ते पौधे के लिए भोजन बनाते हैं, इन्हें पौधे की रसोई किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पत्ते कैसे अपने चारों ओर की सामग्री का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें पत्ते सूरज की रोशनी का उपयोग करके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी लेते हैं। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह सूरज की रोशनी को अवशोषित करके उसे ऊर्जा एनर्जी में बदलता है। इस ऊर्जा का उपयोग करके पौधे अपने लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जो उन्हें जीवित रहने और बढ़ने में मदद करते हैं। इसलिए पत्ते वास्तव में पौधे की जीवनदायिनी रसोई की तरह कार्य करते हैं। The leaves give out excess water through the stomata. The leaves of some plants like spinach, cabbage and mint store food. We eat these leaves as part of our food. पत्ते, leaves, अतिरिक्त पानी, excess water
को स्टमटा के माध्यम से बाहर निकालते हैं। कुछ पौधों जैसे कि पालक, स्पिनच, गोभी, कैबेज और पुदीना, मिंट के पत्ते भोजन, फूड को संचित, स्टोर करते हैं। हम इन पत्तियों को अपने भोजन का हिस्सा, पार्ट ऑफ आवर फूड के रूप में खाते हैं। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि पत्तों का न केवल जल, वाटर का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, बल्कि वे कुछ पौधों के लिए भोजन का भंडारण भी करते हैं। स्टमटा के माध्यम से पानी का उत्सर्जन, रिलीज, पौधों के लिए तापमान, टेम्परेचर को नियंत्रित करने में मदद करता है। दूसरी ओर, जैसे कि पालक, गोभी और पुदीना के पत्ते पौधों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों को संग्रहित करते हैं, जिससे ये पौधे के लिए ऊर्जा, एनर्जी का स्रोत बनते हैं। हम इन्हें अपने आहार में शामिल करते हैं, जिससे हमें आवश्यक पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। द फ्लावर. The flower is the most beautiful part of a plant. Some plants have single flower, others have so many that we cannot count them. However, all flowers have these some basic parts. Plants produce flowers to make seeds, so that other plants can grow. फूल, फ्लावर, पौधे का सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल हिस्सा होता है। कुछ पौधों में एक ही फूल होता है, जबकि अन्य में इतने फूल होते हैं कि हम उन्हें गिन नहीं सकते। हालांकि सभी फूलों के पास समान बुनियादी भाग, बेसिक पार्ट्स होते हैं। पौधे फूलों का उत्पादन, प्रोड्यूस करते हैं ताकि बीज, सीड्स बना सकें, जिससे अन्य पौधे बढ़ सकें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फूल पौधों के जीवन, लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फूल न केवल अपनी सुंदरता, ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनका मुख्य कार्य बीजों का उत्पादन करना भी है। बीज पौधे के जीवन चक्र, लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। हर फूल में कुछ विशेष भाग होते हैं, जैसे कि पुंकेसर, स्टेमेन, पंखुड़ियां, पेटल्स और स्त्री अंग, पिस्टिल, जो मिलकर बीज बनाने की प्रक्रिया में योगदान करते हैं। इस प्रकार फूल न केवल पौधे की पहचान, आइडेंटिटी बनाते हैं, बल्कि उनके प्रजनन, रिप्रोडक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द फ्रूट. Some flowers grow into fruits. The fruit. कुछ फूल, फ्लावर्स, फलों, फ्रूट्स में बदल जाते हैं। इस वाक्य में बताया गया है कि फूलों की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसमें वे फल बनाते हैं। जब फूलों का निषेचन, पॉलिनेशन होता है, तो वे फल बनाने के लिए विकसित होते हैं। फल बीजों, सीड्स का संरक्षण, प्रोटेक्शन करते हैं और पौधों के जीवन चक्र को जारी रखने में मदद करते हैं। फल न केवल पौधे के प्रजनन, रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं, बल्कि ये मानवों और अन्य जीवों के लिए पोषण, न्यूट्रिशन का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। फैक्ट फाइल. Some flowers have a sweet-smelling substance called nectar. The nectar attracts insects towards the flowers. कुछ फूलों, फ्लावर्स में एक मीठी खुशबूदार, स्वीट स्मेलिंग सामग्री होती है, जिसे नेक्टार कहा जाता है। यह नेक्टार कीड़े, इंसेक्ट्स को फूलों की ओर आकर्षित, अट्रैक्ट्स करता है। इस तथ्य में बताया गया है कि नेक्टार फूलों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल फूलों की सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि कीड़ों को, जैसे कि भौंगरे, बीस और तितलियों, बटरफ्लाइज को आकर्षित करता है। जब ये कीड़े फूलों पर आते हैं, तो वे परागण, पोलिनेशन में मदद करते हैं, जिससे फूलों के बीज बनने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है।
इस प्रकार नेक्टा फूलों के प्रजनन, रिप्रोडक्शन और पौधों के जीवन चक्र, लाइफ साइकिल में महत्वपूर्ण योगदान देता है। द सीड। Fruits have seeds inside them. Some fruits have one seed. Some have a few, while others have many. Mango has one seed, while an orange has a few seeds. Papaya has many seeds. There are a few fruits that have no seeds. फलों, fruits के अंदर बीज, seeds होते हैं। कुछ फलों में एक बीज होता है, कुछ में थोड़े बीज होते हैं, जबकि अन्य में कई बीज होते हैं। आम, मैंगो में एक बीज होता है, जबकि संतरा, ऑरेंज में कुछ बीज होते हैं। पपीता, पपाया में कई बीज होते हैं। कुछ फलों में कोई बीज नहीं होता। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फल न केवल पौधे के जीवन चक्र, लाइफ साइकिल के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे बीजों का संरक्षण भी करते हैं। बीज पौधों की प्रजनन प्रक्रिया, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का एक आवश्यक हिस्सा है। बीजों का आकार और संख्या विभिन्न फलों में भिन्न हो सकती है, जो पौधों की विविधता, डाइवर्सिटी को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, आम का एक बीज होता है, जो इसे आसानी से पहचानने योग्य बनाता है, जबकि पपीते में कई बीज होते हैं, जो इसके फैलाव में मदद करते हैं। कुछ फल जैसे कि अनानास, पाइनएप्पल या केला, बनाना बिना बीज के भी होते हैं, जो प्रजनन की अलग-अलग रणनीतियों, स्ट्रैटेजीज को दर्शाते हैं। We eat some seeds such as gram, rice, wheat, bean and corn. These seeds are called edible seeds. Spices such as mustard, cumin, and black pepper are also seeds. हम कुछ बीजों, seeds, जैसे कि चना, ग्राम, चावल, राइस, गेहूं, wheat, फलियां, बीन और मक्का, कॉर्न खाते हैं। इन बीजों को एडिबल सीड्स कहा जाता है। मसाले, स्पाइसेस, जैसे कि सरसों, मस्टर्ड, जीरा, कमिन और काली मिर्च, ब्लैक पेपर भी बीज होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ बीज हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। एडिबल सीड्स पौधों का महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत, फूड सोर्स है, जो हमें पोषण, न्यूट्रिशन और ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, चना, चावल और गेहूं हमारे भोजन का आधार बनाते हैं, जबकि मक्का विभिन्न व्यंजनों, डिशेस में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मसाले न केवल स्वाद, टेस्ट बढ़ाते हैं, बल्कि वे स्वास्थ्य लाभ, हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रदान करते हैं। सरसों, जीरा और काली मिर्च जैसे बीजों का उपयोग भारतीय खाना बनाने में बहुत अधिक किया जाता है, जो उन्हें हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाता है। Growing of a seed. The seed has a covering around it. It is called the seed coat. If you soak gram seed for a night and break it in the morning, you will see small plant inside it. It is called the baby plant. When the seed gets enough water, air and warmth, the baby plant starts growing. In a few days, it grows into a big plant. The growing of a seed into a baby plant is called germination. बीज, सीड के चारों ओर एक आवरण, कवरिंग होता है। इसे सीड कोट कहा जाता है। यदि आप एक चना, ग्राम के बीज को रात भर भिगोते हैं और सुबह उसे तोड़ते हैं, तो आपको इसके अंदर एक छोटा पौधा, स्मॉल प्लांट, दिखाई देगा। इसे बेबी प्लांट कहा जाता है। जब बीज को पर्याप्त पानी, वाटर, हवा, एयर और गर्मी, वार्मथ मिलती है, तो बच्चा पौधा बढ़ना शुरू करता है। कुछ दिनों में यह एक बड़े पौधे, बिग प्लांट में विकसित हो जाता है।
बीज के बढ़ने की प्रक्रिया को जर्मिनेशन कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बीज के विकास की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। सीड कोट बीज को बाहरी तत्वों एक्सटर्नल एलिमेंट्स से बचाता है और इसके अंदर के भाग को संरक्षित प्रोटेक्ट करता है। जब बीज को आवश्यक तत्व जैसे पानी, हवा और गर्मी मिलती है तो यह जर्मिनेशन की प्रक्रिया को शुरू करता है। इस प्रक्रिया के दौरान बीज से बेबी प्लांट निकलता है जो बाद में एक बड़े पौधे में विकसित होता है। यह प्रक्रिया पौधों के जीवन चक्र लाइफ साइकिल का एक मूलभूत हिस्सा है और यह दिखाती है कि कैसे बीज एक नए जीवन न्यू लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। टू रिमेंबर, the main parts of a plant are the roots, stem, leaves, flowers and fruits. The roots absorb water and minerals from the soil. The stem carries water and minerals to different parts of the plant. The leaves make food for the plant. The flower helps in the process of reproduction. The fruits have seeds inside them. These seeds grow into new plants. पौधे प्लांट के मुख्य भाग मेन पार्ट्स हैं जड़ें, रूट्स, तना, स्टेम, पत्तियां, लीव्स, फूल, फ्लावर्स और फल, फ्रूट्स। जड़ें मिट्टी सॉइल से पानी वाटर और खनिज मिनरल्स को अवशोषित एब्जॉर्ब करती हैं। तना पौधे के विभिन्न भागों डिफरेंट पार्ट्स तक पानी और खनिजों को पहुंचाता है। पत्तियां पौधे के लिए भोजन फूड बनाती हैं। फूल प्रजनन रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। फलों के अंदर बीज होते हैं। बीज नए पौधों न्यू प्लांट्स में विकसित होते हैं। इस जानकारी में पौधे के प्रमुख भागों और उनकी कार्यप्रणाली फंक्शंस को संक्षेप में समझाया गया है। जड़ें पौधे को स्थिरता स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं और आवश्यक पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करती हैं। तना इसे ऊंचाई पर ले जाता है और विभिन्न भागों के बीच पानी और खनिजों का संचार ट्रांसपोर्ट करता है। पत्तियां सूर्य की रोशनी का उपयोग कर भोजन बनाती हैं, जो पौधे की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। फूल नए पौधों की पीढ़ी जनरेशन बनाने में मदद करते हैं, जबकि फल बीजों के संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं, जो बाद में नए पौधों का निर्माण करते हैं। यह सभी भाग मिलकर पौधे के जीवन चक्र को बनाए रखते हैं।